नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उज्जैन को आज मिलेगी महाकाल लोक की सौगात। पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। पुष्य नक्षत्र में होगा महाकाल लोक का लोकार्पण। पीएम मोदी करेंगे महाकाल की विशेष पूजा अर्चना। शिवलिंग की 16 फीट ऊंची प्रतिकृति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। कार्तिक मेला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उज्जैन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि गांव में लोकार्पण समारोह का प्रसारण होगा। मंदिरों में प्रसारण के लिए विशेष स्क्रीन्स भी लगाई गई है, स्क्रीन्स की व्यवस्थाएं की गई है। और आपको बताते चले कि बाबा की नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजाई गई है बाबा की नगरी। बाबा महाकाल की नगरी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। महाकाल लोक बनकर तैयार हो चुका है, लोकार्पण का इंतजार किया जा रहा है। अमृत सिद्धि योग में पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज पूरे मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ ये मध्य प्रदेश वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है और उत्साह भरी खबर है। महाकाल लोक का लोकार्पण आज होना है। और बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन हेलीपैड पर करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। शाम 5:20 से 6:20 तक पीएम के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे सीएम। और शाम 6:25 से 7:05 तक महाकाल लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शाम 7:15 से रात 8 बजे तक पीएम की जनसभा में सीएम मौजूद रहेंगे। और रात 8:30 बजे पीएम मोदी के उज्जैन हेलीपैड इंदौर के लिए विदा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आज का दिन को लेकर हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। और उसी उत्साह के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर पहुंचे हैं, जहां आपको बताते चले कि तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश आनंद से झूम रहा है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज उज्जैन पधार रहे हैं। श्री महाकाल महाराज, जिनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पे देश पर बरसती है, उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का अद्भुत निर्माण हुआ है। अलौकिक, अद्भुत, कल्पनातीत श्री महाकाल लोक को महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे आज शाम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पूरा प्रदेश, आज हर गांव में दीपक जलाए जा रहे हैं। शाम को मंदिर सजाए जा रहे हैं, पूजा उपासना। और आज उज्जैन दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आस्था अध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने जो ट्वीट कर लिखा है, आस्था अध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि आज शाम यहाँ भव्य और दिव्य श्री महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। देखिए ट्वीट आपको प्रधानमंत्री द्वारा किए हुआ दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को लेकर ट्वीट किया है। आज का दिन खास और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पे आज का दिन जरूर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज बड़ा दिन है। और वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बाबा महाकाल की भक्ति में रंगे हुए दिखे हैं। उन्होंने बाबा महाकाल की महिमा को बताते हुए कहा है कि बाबा के भक्तों का तो काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये कहां से आ गए?
इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया। जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना। 351 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव फर्स्ट फेज का है जो माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करने आ रहे हैं, और सेकंड फेज का 310 करोड़ का दूसरा चरण इसका बनेगा। अब महाकाल को भी नहीं बख्शा कमलनाथ जी, गजब है। अरे अच्छा काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर जाने की जगह बाबा महाकाल को नमन करते, कभी तो तारीफ करना सीखे। और हमारे सहयोगी शुभम लगातार पल पल के अपडेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम की ओर रुख करना चाहूंगी। शुभम, लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार उज्जैन दौरे पर पहुंचकर समीक्षा करने में जुटे। क्या उज्जैन पहुंच गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे हैं और उसके बाद वो भी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर है। मगर हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। दरअसल भगवान बाबा महाकाल के मंदिर के शीर्ष के दर्शन करवाते हैं और ऐसी मान्यता भी है, जब भी यहाँ के जो पुजारी हैं, जो कई वर्षों से जिनकी पीढ़ियाँ जो हैं बाबा महाकाल की पूजा पाठ करती आ रही हैं, उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर आप आते हैं और शीर्ष के भी दर्शन करते हैं मंदिर के, तो यकीन मानिए कि आपके दर्शन हो जाते हैं, इसे मान लिया जाता है। इस तरह की मान्यताएं हैं। तो देखिए, इसे भी किस तरह से पुष्पों से सजाया गया है और पूरे मंदिर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पुष्प ही नज़र आते हैं। तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे तो वो इस प्रांगण में भी आएंगे और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी देखें। सेटअप वगैरह कैमरे का भी आप यहाँ पर देखेंगे, क्रेन वगैरह लगाई गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक हाथ में धागा बांधा जाता है, कलावा जिसे हम बोलते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बनवा सकते हैं। उसकी भी यहाँ पर तैयारियां हैं। उस मंदिर को भी खास तौर पर सजा दिया गया है। तो पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो एक खास सजावट जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। और आमतौर पर सावन का जो महीना होता है या शिवरात्रि होती है, उस पर्व के दौरान देखते हैं कि मंदिर में इस तरह की सजावट देखने को मिलती है। मगर आज बिल्कुल अलग अनुभूति है और एक खुशी भी यहाँ के लोगों में है, उत्साह भी है कि आखिरकार बाबा महाकाल का, महालोक का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। एक और ख़ास चीज़ ये भी है जो दर्शकों के लिए है या भक्तों के लिए है कि आज कुछ लोग जो उज्जैन पहुंच चुके हैं वो ये सोच रहे होंगे कि प्रोटोकॉल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो मंदिर पूरी तरह से बंद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में होंगे, नंदी हॉल में होंगे, मगर उससे पहले जो कार्तिकेय हॉल है वहाँ से बाबा महाकाल के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। कुछ देर पहले हमने वहाँ से तस्वीरें भी दिखाई थी। इसके अलावा कुछ लोग महाकाल लोक को लेकर या कॉरिडोर को लेकर भी उनके जहन में ये बात आती होगी कि आखिरकार उनके लिए ये कब ओपन होगा, वो कब दर्शन कर सकेंगे या देख सकेंगे। तो उसकी भी जानकारी हम बता दें कि 14 अक्टूबर सुबह से ये महाकाल लोक आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और उसके बाद वो दर्शन कर सकेंगे। तो अब इंतज़ार है कुछ ही पलों का, कुछ ही घंटों का। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्जैन में होंगे, महाकाल लोक की मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को सौगात देंगे और उसके बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, लगातार अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद फिर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी जहन में बैठता है शुभम कि आखिर इस कार्यक्रम में कितने लोग पहुंच सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कितने संतों की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तमाम ये सवाल है। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो संत तो मौजूद रहेंगे ही। सुबह से हम देख रहे थे कि कई जो भक्त थे बाबा महाकाल के, पंडित थे, वो डमरू बजा रहे थे, कोई शंखनाद कर रहा था। और जो लोगों के आने का आपने जिक्र किया, देखिए इस कॉरिडोर की, इस महाकाल लोक की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे देंगे तो उसके बाद अगर आप देखें तो एक सभा जो है वो रखी गई है कार्तिक मेला ग्राउंड में। यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे शाम को और पहली बार ही ऐसा या कहें कि कम ही देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को किसी सभा को संबोधित करें। तो शाम को वो संबोधित करेंगे और उस संबोधन के बाद इसमें तादाद की अगर बात की जाए तो 1 लाख लोग जो हैं आ सकते हैं। वहीं पर मशहूर पार्श्व गायक कैलाश खेर भी
अपनी प्रस्तुति देंगे, उनके गाने लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण रखेंगे। ठीक है, चलिए आपने पल पल की अपडेट्स भी दी है और आपने तमाम जानकारियां दी कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हैं, लेकिन अब बात अगर महाकाल लोक की करें तो आखिर कितनी लागत बनी है इसके निर्माण के लिए, ये भी जानना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कई इतिहास भी हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। शुभम, देखिए, बिल्कुल महाकाल लोक अपने आप में एक तरह से उसे महाकाल लोक कहा गया है, तो अपने आप में ये बेहद खास हो जाता है। और 856 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जैसे हम पहले देखते थे कि एक ज़माने में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे जो कि आज तक हैं, यानी 500 साल, 700, 1000 साल हो चुके हैं, मगर आज तक वो मंदिर एज इट इज़ खड़े हैं, उन्हें उदाहरण के तौर पर दिखाया जाता है। तो ये जो महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक बनाया गया है, ये भी आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया गया है। यानी कि आज से जब 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब नई पीढ़ी आएगी तो उस समय ये ज़रूर बताया जाएगा कि ये देखिए, ये महाकाल लोक है, ये 2022 में बना था, ये इन्होंने बनवाया था। तो उस तरह का ये डिज़ाइन किया गया है, या उस तरह का एक तरह से एक अगर इस प्रोजेक्ट को कहें तो ये एक अमर प्रोजेक्ट जो है वो बाबा महाकाल का हो गया है। और वाकई में बहुत ही अद्भुत, अलौकिक हमें ये पूरा की पूरा कॉरिडोर नज़र आता है। टूरिज़्म के लिहाज से भी आप देखें तो उज्जैन में काफ़ी टूरिज़्म बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी आते हैं लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने, मगर अब यहाँ पर कई तरह के मंदिर हैं। हरसिद्धि माता का मंदिर, गढ़काली का मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, इसके अलावा अगर आप इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो उज्जैन को मंदिरों की चूँकि नगरी ही कहा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस लिहाज से भी जो लोग पर्यटन करने आएंगे तो उन्हें आप कॉरिडोर भी जो है एक अलग से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत ज़्यादा खास हो जाता है और इससे जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं, अगर जो इतिहास है उसमें देखे भी तो ये भी कहा जाता है कि कई राजाओं ने इसके निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन इसका निर्माण अब तक नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो निर्माण हुआ है, जो सही तरीके से विहंगम तस्वीर निकल कर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में भी अलौकिक है और अनुभूति की प्राप्ति उसको देखने के साथ ही होती है। शुभम, इस पर यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं जो पूरा कार्यक्रम है उसको भव्य, इस पूरे आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हर एक चीज विशेष रखी गई है। पुणे से फूल मंगवाए गए हैं, साथ ही साथ बेंगलुरु से फूल मंगवाए गए हैं। और क्या कुछ खास विशेष किया गया है इस दौरान इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए? देखिए, फूलों का आपने जिक्र किया, पूरे बाबा महाकाल के मंदिर को फूलों से ही सजाया गया है। आप तस्वीरें देखेंगे पूरे प्रांगण की तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पुष्प ही पुष्प नज़र आते हैं। और मध्य प्रदेश के ही अलग अलग इलाकों से हमने देखा है, या अलग अलग आसपास के राज्यों से भी ये पुष्प मंगवाए गए हैं ख़ास तौर पर। और ये मंदिर प्रांगण के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, शिखर की तस्वीरें देख रहे हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर की बात करेंगे गर्भगृह की, तो वो भी कुछ इसी तरह से सजाया गया है। और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक अलग व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो उसमें जो है मध्य प्रदेश में भी सरकार खासी इसको लेकर उत्साहित रहती है। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। पिछले महीने की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आए थे, तो 1-2 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अगर आप देखेंगे, जब भी प्रधानमंत्री का कोई दौरा होता है तो उसको लेकर कई तरह की बैठकें करते हैं। उज्जैन की अगर आप बात करेंगे तो 10 से 15 बार उज्जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, लगातार बैठकें ले चुके हैं, समीक्षा कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं। और एक तरह से किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, अगर लापरवाही जैसी उन्हें कोई चीज़ लगी भी तो हमने देखा कि जो निगम कमिश्नर थे उनका उन्होंने तबादला भी जो है वो कर दिया था। मगर फिलहाल ये पूरा 360 एक तरह से आपने पूरे मंदिर परिसर को देखा। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अभय ने दिखाया किस तरह से पूरा मंदिर प्रांगण जो है फूलों से सजा हुआ है। वाकई में तस्वीरें काफ़ी वाकई में तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखने के बाद अनुभूति की प्राप्ति ज़रूर हो रही है। शुभम, यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली बात बनती है, क्योंकि जिन जिन सड़कों पर प्रधानमंत्री के मूवमेंट होगी उन मार्ग पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और अब क्योंकि लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है लोगों के, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दौरे पर है, ऐसे में कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं उज्जैन, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है?
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ अगर आप अन्य नेताओं की भी बात करें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा, वो भी इस वक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं और एक कोशिश हम करते हैं यहाँ से, चूँकि यहीं से वी.डी. शर्मा भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि दर्शन अभी अभी उन्होंने किए हैं और अब वो यहाँ से मंदिर प्रांगण के बाहर ही निकल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले उषा ठाकुर भी जो है वो भी यहाँ पर आई थी और अब जो है वो वी.डी. शर्मा जी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे मंदिर प्रांगण की, जब लगातार स्वागत जो है वो चल रहा है बाबा महाकाल के इस मंदिर में। काफ़ी अलग तरह की तस्वीरें जो हैं अभी अभी उषा ठाकुर भी यहाँ पर पहुँची थी, वो भी पूरे मंदिर प्रांगण का मुआयना कर रही थी कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी तस्वीरें दिखाते हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, जवान जो हैं वो तैनात हैं। ये डॉग्स की भी मदद ली जाती है कि आखिरकार सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो सके। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं और मंदिर प्रांगण भी आप देखेंगे तो खाली करवा दिया गया है। अब सफाई के लिहाज से भी देखें तो सफाई कर्मी हो, सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मी हो। मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री आएंगे उससे पहले ही पूरा प्रांगण जो है वो खाली होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर होंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसके अंदर भी आपको लिए चलते हैं। यहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से एक एक स्तंभ को जो है वो फूलों से सजाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जब भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो अलग ही भक्ति में जो हैं लीन हो चुके हैं। और जो फूलों का भी आप जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग जगहों से फूल बुलाए गए हैं, देखिए जो गुलाब हैं, आपको अलग अलग तरह के कई गुलाब के फूल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी मेहनत जो है वो की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कि जब प्रधानमंत्री आए तो वो भी जब इस चीज़ को देखें, क्योंकि देखिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये। एक ऐसा काम यहाँ पर सरकार कर चुकी है जो अब हमेशा से हर युग में सदियों तक याद रखा जाएगा। इस तरह का कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। तो मैं जो बात का जिक्र भी कर रहा था कि हमारी जो अलग अलग पीढ़ियाँ हैं वो आने वाले समय में इस कॉरिडोर को देखने जाएंगी, तो उस तरह का कॉरिडोर बनाया गया है। तो इस पल को, ऐतिहासिक पल को हर कोई बेहतर बनाना चाहता है, भव्य बनाना चाहता है और इसी के लिए हम हर तरह के प्रयास सरकार की ओर से भी देख रहे हैं। बिल्कुल, जितना भव्य कार्यक्रम है उतने ही भव्य तैयारियां भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ सुरक्षा और हर लिहाज से पूरी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार ने की है और वो साफ तौर पर तस्वीरें बयां भी कर रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारियां देने के लिए, तमाम सुंदर तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, महाकाल लोक के पहले फेज का निर्माण हो चुका है, जिसके बाद इसकी भव्यता देखते ही बनती है। कैसे सजी है धर्मनगरी और कैसी है प्रशासन की तैयारी, बता रही है हमारी सहयोगी खुशबू। महाकाल लोक की भव्यता मंगलवार को पूरी दुनिया देखेगी। जी हां, आज जब महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और लोगों के लिए समर्पित होगा तो इसकी खूबसूरती दुनिया देखेगी, इसकी लाइटिंग दुनिया देखेगी। इससे पहले आप देखिए ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस पूरे, अगर आप देखिए मेरे कैमरा पर्सन अतुल आपको ये पूरी जगह दिखाने वाले हैं जहाँ से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। आप देखिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 40 देशों में होगा। गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति गान करने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल समेत 6 राज्यों के कलाकार इस पूरे कार्यक्रम को प्रस्तुति भी देंगे। और देखिए कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आप इस बात में लगाइए कि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लगातार ब्रीफिंग भी हो रही है, क्योंकि अब काफ़ी कम समय है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि अब जो अंतिम रूप है उससे अंजाम दे दिया जाए। आप अगर देख पा रहे हो ये पूरा जो कॉरिडोर है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, इसे पूरा सजा कर तैयार कर दिया गया है। ये वो प्रांगण है, ये वो जगह है और वो अगर आप देखें तो वो मंदिर है। तो इस पूरे इलाके को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। मेला, कार्तिक मेला ग्राउंड में भी जाकर प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब यहाँ पर आएंगे और जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा महाकालेश्वर
महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना का दौर होगा। हालांकि देखिए जो जल अर्पित करना है वो नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो 5 बजे के बाद आने वाले, लेकिन उससे पहले इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए महाकाल लोक पूरी खूबसूरती के साथ तैयार है। जो आप देखें साफ सफाई को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लास्ट टचअप जिसे हम कहते हैं वो आप देखिए किया गया है। एक एक जो जर्रा है उसे सजाकर तैयार कर दिया गया है ताकि कहीं से कोई कमी ना हो। और देखिए मंदिर में व्यवस्था कॉरिडोर आने के बाद आपके लिए भी ऐसी होगी, जब आप आएंगे तो इस बार अब आपको भी वैसी भीड़ नहीं मिलेगी जैसे कि हमेशा मिलती थी। इस बार सब कुछ बहुत व्यवस्थित लगेगा आपको उज्जैन महाकाल लोक में। कैमरा पर्सन अतुल के साथ खुशबू मनोरमा मिश्रा, न्यूज नेशन उज्जैन। महाकाल लोक के पहले फेज का निर्माण हो चुका है, जिसके बाद इसकी भव्यता देखते ही बनती है। कैसे सजी है धर्म नगरी और कैसे है प्रशासन की तैयारी, बता रही है हमारी सहयोगी खुशबू। ये शिव स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इन 108 शिव स्तंभों के बीच में से प्रधानमंत्री कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, उसे देखेंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह कॉरिडोर की भव्यता निखरती जा रही है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये कॉरिडोर बनाया गया है। इसके आपको जो है वो जिस तरीके से 108 स्तंभ हैं, उन पर शिव की अलग अलग कृतियां हैं, शिव तांडव का जो है वो कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो साफ तौर पर जो है वो अलग अलग स्वरूप में इस कॉरिडोर को बनाया गया है और शायद शिव का कोई भी स्वरूप इस कॉरिडोर में कहीं छूटा नहीं है। आज देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा माहौल उज्जैन का हुआ है, पूरा एक वातावरण उज्जैन का बना हुआ है, उसमें ये कॉरिडोर साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि आज शाम के बाद, क्योंकि 14 तारीख से कॉरिडोर अब आम लोगों के लिए खुल जाएगा, तो उज्जैन का महत्व लोगों के लिए और बढ़ जाएगा। ये कमल कुंड है, जिस कमल कुंड के पास हम खड़े हुए हैं, और स्वाभाविक रूप से महाकाल कॉरिडोर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इसी कमल कुंड के आपको दर्शन होते हैं। इस कमल कुंड में अभी जल भरा गया है, शिव की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है और चारों तरफ कमल के फूल हैं। साफ तौर पर यह देखने को मिलता है कि जो है ये जिस तरीके का पूरा इस कॉरिडोर को बनाया गया है, इस कॉरिडोर की जिस तरीके से भव्यता को रखा गया है, उसको ध्यान में रखा गया है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी दिखाई देता है कि कैसे महाकाल में जो लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, उनमें कहीं ठहराव हो, वो महाकाल के दर्शन करने के साथ ही महाकाल के इस कॉरिडोर को देख सकें। और इससे जब बड़ी संख्या में पब्लिक आती है, जैसे शिवरात्रि होती है और भी त्यौहार होते हैं, तो वो पब्लिक कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर का भ्रमण करे और जिससे जो मंदिर के अंदर एक दबाव पड़ता है पब्लिक का, वो ना पड़े, वो भी एक कारण इस कॉरिडोर का बनाने का है। लेकिन साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इस कॉरिडोर को जिस प्रकार से बनाया गया है, उसमें ये नजर आता है कि इसके लिए कितनी मेहनत की गई है।